ब्रेक से आ गए वापस और एक बार आपको फिर से कहेंगे खुश आमदेद। और बात होगी कुछ मीठी सी, और मीठी सी बात जब होती है तो जो लोग स्वीट टूथ होते हैं, ख़ास तौर से मेरी तरह जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है, तो उनका दिल चाहता है वो मीठी बातें जो हैं होती रहें। चाहे हम वो किसी भी मिठाई की बात करें, क्योंकि हमें तो फ़ौरन जहन में यही आता है ना कि या तो मिठाई होगी मीठी सी या फिर केक होगा मीठा सा। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग पे कि मैं क्या आपको दिखाने जा रही हूँ। इस वक्त इंटरनेशनल केक डे जो है वो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हर दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब बात हो मीठे की तो फिर उस पे तो रहा नहीं जाता। तो आज हम सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल केक डे, और जिस तरह हर दिन मनाया जाता है इसी तरह से GTV जो है आपके लिए लेके आया है ये दिन भी। और आज कौन हमारे लिए केक बना के लाया है और किस तरह के केक वो बनाती हैं, एक हमारे साथ बहुत अच्छी सी गेस्ट हैं। पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रबिया काशिफ, बेकर हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं भाई ये जो केक बना के लाई हैं बस ये आज के दिन के हवाले से बना के लाई हैं या बनाती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी सुबह कैसी हुई आज? बहुत अच्छी माशाल्लाह से। बहुत अच्छी हुई। केक बनाते हुए या आपने पहले ही केक बना लिया था? नहीं, केक तो मैंने असल में रात में ही बना लिया था। हाँ, लेकिन बस यहाँ आने की एक्साइटमेंट थी। ओके। तो इस खुशी और एक्साइटमेंट में आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो अपने बारे में कि आपने कब स्टार्ट लिया, और क्या आप ये ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं या कोई ख़ास जगह पे आप डिलीवर करती हैं अपने केक्स? एक्चुअली मेरा जो है ये काम जो है ये ऑनलाइन है, और ये ऑनलाइन काम करते हुए भी मैंने जो है ये सोचा कि मैं अपने काम को जो है वो सर्टिफाइड कर लूँ। तो फिर मैंने जो है वो मेरिट से जो है वो कोर्स किया बेकिंग का। उसके बाद अब मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान से डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ। ओके, सही। तो आपको अभी 2 साल तकरीबन इसको हो गए हैं? जी, ऑनलाइन काम को तो मेरे 2 साल हो गए हैं। सही। तो आपके क्या रिस्पांस, क्या लोगों का कैसा रिस्पांस? सबसे पहले लोगों को छोड़ दें, फैमिली का बताएं कैसा रिस्पांस है? सबसे बड़ा सपोर्ट ही फ्रेंड्स एंड फैमिली का होता है। सब मतलब सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलते हैं कि नहीं तुम इसका काम करो, तुम जो है वो सिर्फ ऐसे ही घर में क्यों बनाती हो, और लोगों को भी टेस्ट करवाओ। तो मतलब इनिशियल में तो मैं ऐसे ही लोगों को टेस्ट करवाती थी, फिर उन्हीं लोगों ने मुझे ऑर्डर देने शुरू कर दिए अपने इक्वेशंस के लिए, अपने बर्थडे पार्टी के लिए। तो आज आप देखें इंटरनेशनल केक डे है, बहुत कम इस तरह के डेज जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? इस हवाले से यही कहेंगे कि भाई अब पहले जो है वो हर चीज़ के लिए मिठाइयाँ वगैरह इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब जो है वो हर चीज़ में केक वगैरह इस्तेमाल चॉइसेस आ गई हैं अब ना। अब केक की वेरिएशन ज़्यादा यूज़ होती हैं बनिस्बत मिठाई और हलवे वगैरह। उसके अलावा वो सब चीज़ें पीछे हो गई हैं, अब केक जो है वो आगे निकल गए। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि आगे निकल गए थोड़ा सा। इसमें बात ये भी है ना कि लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अगर उनका जो भी डे होता है उसके लिहाज से वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो वो उस पर केक को जो है उस तरह बनवाते भी हैं, खासतौर से फरमाइश करते हैं क्या थीम रखनी है, किस तरह का होना चाहिए। तो आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेती हैं? इसमें बहुत सारे कस्टमर्स की ये भी डिमांड होती है कि हमें ग्लूटेन फ्री केक चाहिए। आजकल बिल्कुल बहुत डिमांडिंग हो गए हैं लोग। बिल्कुल तो शुगर फ्री केक में हम जो है वो डेट केक्स जो है वो हम बना देते हैं, मतलब शुगर के पेशेंट के लिए। और ग्लूटेन फ्री के लिए हम लोग जो है वो आमंड फ्लोर यूज़ करते हैं, फ्लावर यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। कोई लोग जो है वो क्रीम केक पसंद करते हैं, कोई बटर क्रीम पसंद करते हैं, कोई फाउंटेन केक पसंद करते हैं। इसमें बहुत वेरिएशंस हैं। मोस्टली लोगों की क्या डिमांड होती है? मोस्टली लोगों की जो है वो फाउंडेंट होती है, क्योंकि फाउंडेंट जो है वो ओकेजन के हिसाब से जो है वो सेटल रहता है। आपका अगर 4 घंटे का भी ओकेजन है तो आपका फाउंडेंट जो है वो बिल्कुल सेट रहेगा। सही। क्रीम केक जो है वो छोटी पार्टीज वगैरह के लिए ठीक रहता है, और बटर क्रीम केक जो है वो थोड़ा जैसे थीम वीम देना है तो उसके लिए ठीक है। अच्छा, आपकी क्या खासियत क्या है आपके केक की, जो आप बताना चाहें लोगों कि भाई मेरे केक जो हैं ऐसे हैं कि वो बस माउथ मेल्टिंग है, कि जिससे आप बस जैसे आपके मुंह में जाएगा तो वो घुल जाएगा और मज़े का लगेगा आपको। सारी बातें हर कोई अपनी उसकी तारीफ करता है, लेकिन लोग आपकी फैमिली या फ्रेंड्स क्या कहते हैं जब केक खाते हैं? अच्छा, मेरी खासियत ये है कि मैं कस्टमर की डिमांड के तहत जो है वो काम कर देती हूँ। जैसे कस्टमर बोलते हैं कि हमें ऑयल बेस का वो नहीं चाहिए, स्पंज नहीं चाहिए, तो मैं ऑयल बेस स्पंज बना देती हूँ। अगर जो उनको ऑयल बेस का स्पंज चाहिए तो मैं फिर उसके हिसाब से बनाती हूँ। मैं कस्टमर बेस पे काम करती हूँ। अगर कस्टमर को बटर क्रीम चाहिए, मैं बटर क्रीम, मैं अपनी नहीं चलाती। अच्छा, नाज़रीन को ये हम दिखा रहे हैं इस वक्त, इसीलिए मैं ज़रा इसके बारे में बताएंगे। खासतौर से कपकेक्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ज़रा बताइएगा किस फ्लेवर के हैं और क्या है ये? रेड वेलवेट जो है वो कपकेक है, और इसके ऊपर जो है वो क्रीम चीज़ की टॉपिंग होती है। ओके। और ये दूसरा जो नज़र आ रहा है जो ग्रीन एंड वाइट, ये ग्रीन एंड वाइट केक जो है ये फाउंटेन केक है, और इसके ऊपर मैंने जो है वो वर्ल्ड का वो लगाया हुआ है,
जो Okay. वर्ल्ड केक डे जो है आज। हाँ, इसलिए देखिए, आप देखें नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत जो हैं रबिया केक्स बना के लेके आई हैं, और मैं यकीनन इसको टेस्ट भी करूंगी और आपको बताऊंगी क्या इसका टेस्ट है और किस तरह। इस वक्त हमारे साथ जो है केक, क्योंकि केक डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन, और ये कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम एहसन सलाम। साहब है कराची से। कैसे हैं एहसन साहब? सुबह बखैर। थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप भी सब लोग जी टीवी की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद कि केक के आलमी दिन के हवाले से आपने इसको प्रोग्राम किया। और वाकई सर्दियों का खूबसूरत मौसम है, और यहाँ पे तो हम सर्दी की शामों में जब सब घर वाले बैठते हैं तो अगर चाय के साथ केक हो, वैसे तो बहुत से केक हैं, क्रीम केक, आजकल तो पाइनएप्पल और ब्रेक फॉरेस्ट, लेकिन मुझे जो है ना वो इनसे आपके मेहमान से पूछा थी कि घर में बच्चियां, लड़कियां बिजनेस के तौर पे भी अपने घर वालों को खुश करने के लिए अगर वो प्लेन केक जो चाय के साथ सिंपली और सुबह ब्रेकफास्ट में खाया जा सकता है, और उसकी पेस्ट्रीज वगैरह, उसकी अगर ये रेसिपी बता दें तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। प्लेन केक और उसकी जो छोटी छोटी से जो बने होते हैं या बड़े के साथ ये ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, वो कैसे, उसकी रेसिपी जरूर बताएं ताकि लोग अपने घरों में, और बच्चियां, लड़कियां अपने बिजनेस के तौर पे आजकल ऑनलाइन कर रही हैं केक और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद बना रही हैं, उसकी थोड़ी सी अगर ये गाइडलाइन दें तो बहुत फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हसन साहब ने कॉल की और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि वो ऐसा केक है, ये जो टी केक होता है, कि हर घर में ही इस्तेमाल होता है और हर वक्त ही उसकी ज़रूरत होती है, चाहे आप वो खुद चाय पी रहे हो उस वक्त या फिर कोई गेस्ट आ जाए। तो क्या कहेंगे आप इस पर रबिया? वो कोई आसान सी इसकी तो रेसिपी आई थिंक। जी जी बिल्कुल, बहुत ही आसान रेसिपी है, और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पूरे कराची में सिवाय मैरियट के टी केक के अलावा कोई केक अच्छा नहीं लगता। सही। तो मैं तो समझिए उसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ, और उसी तो रेसिपी क्या क्विक रेसिपी अगर है तो जल्दी से जी जी बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। उसमें लेने हैं 4 एग्स लेने हैं हमें, और 1 टीस्पून हमें वनीला एसेंस लेना है। उसको जो है वो हमने बहुत अच्छा सा बीट कर लेना है। उसके बाद हमने उसमें बटर और शुगर डालना है, 190 ग्राम, सेम क्वांटिटी बदलता है। वो डाल के हम उसको अच्छा सा क्रीम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मैदा डालेंगे। मैदे में हम लोग 3 टीस्पून हम लोग बेकिंग पाउडर डालेंगे, और उसको बहुत लाइटली हाथ से हम फोल्ड करेंगे। और उसके मोल्ड में हम बटर लगाते हैं, क्योंकि उसकी जो एक बटर की जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी एनहांस करती है। केक में आती भी वही स्मेल है। जी जी, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। मतलब अगर आप बटर में बना रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हम इसको 45 मिनट्स बेक कर लेते हैं। और अगर आप थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी आपसे मजीद ही बात होगी, लेकिन यहाँ पे हम जा रहे हैं ब्रेक पे। और जिस तरह उन्होंने बताया कि बटर लगाते हैं और बटर का जो अरोमा है वो ठीक केक के लिए मेरा नहीं ख्याल के कोई भी जो है इसको रेजिस्ट कर पाता है चाय के साथ खाने के लिए। तो और भी बहुत सी बातें होंगी और मीठी ही बातें होंगी, और यकीनन केक भी टेस्ट करने वाली हूँ मैं तो, क्योंकि ये केक कहीं जाने वाला नहीं, मेरे पास ही आएगा। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक में भी बात हो रही थी केक की ही, क्योंकि केक डे जो है स्पेशली आज मनाया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों को तो लगता है कि इंटरनेशनल केक डे तो चले आज है, लेकिन केक डे हमारा तो उसी दिन होता है, या तो किसी की बर्थडे होगी, या किसी की कोई एनिवर्सरी है, या फिर कोई किसी ने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है, या कोई और खुशी की बात हो तो सेलिब्रेशन की जा रही होती है केक को लाके। और लोगों को आजकल जो है ये भी ट्रेंड, जैसे हमारी जो गेस्ट हमारे साथ हैं रबिया, उन्होंने बताया था कि अब ये ट्रेंड हो गया है कि ट्रेडिशनल तो चले मिठाई की तरफ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केक जो है वो इस वक्त जो है ट्रेंडिंग में है। तो आज क्योंकि डे मनाया जा रहा है तो एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी केक बना के लाई हैं, और वो किस तरह का केक बना के लाई हैं वो खुद बताएंगी। पहले उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है सादिया आरिफ ने, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। पहले तो सुबह बखैर। सुबह कैसी हुई आपकी? ठीक सुबह हुई। ठीक सुबह किसे कहते हैं? ब्रेकफास्ट अच्छा सा करके, या फिर आपने आज केक बनाया? क्या बना के लाई हैं हमारे लिए आप? चॉकलेट ओरियो फनफिटी केक। ओह, आपको शौक था ये बनाने का? ये और इतना खूबसूरत आपने केक बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। और रबिया, आप क्या कहेंगी इनके केक के हवाले से?
माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बनाया इन्होंने, बहुत अच्छी मेहनत की क्योंकि है। अभी हमें ब्रेक में बता रही थी कि इन्हें शौक हुआ तो इन्होंने केक बनाना शुरू किया है, और ये शौक में जब कुछ बनाना शुरू करें और इतनी परफेक्शन हो, तो क्योंकि आप तो माशाल्लाह करती रही हैं, तो आप क्या इनके लिए बात करेंगी? मेरा भी शौक जो है वो इसी उम्र में समझिए कि उठा था, उसके बाद आते आते फिर एक चलने लगती है ना चीज़ें, फिर इंसान प्रोफेशन में जाने लगता है। लेकिन सही। ये सब चीज़ें शौक पे ही चलती हैं, जिसको शौक नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। सादिया, आपको कौन से केक ज़्यादा बनाने पसंद हैं? कौन कौन से केक जो है आप बना सकती हैं? बेंटो केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक। सारे केक्स आप बनाती हैं, लेकिन क्या आपकी क्या खासियत क्या है केक में आपके? सबसे अच्छा केक कौन सा लगता है आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को, या आपने अपनी फ्रेंड्स के लिए बनाया अभी तक केक? नहीं बनाया। तो आज हमारे लिए स्पेशली आप बना के लाई हैं, और ये केक आपने बनाने में कितना टाइम लगाया? पूरा दिन लगा। पूरा दिन लगाया। जब भी तो इस वक्त जो है ना सादिया, मैं ये कह दी सादिया थोड़ी सी एनर्जी लेके आओ अपने अंदर, तो पूरा दिन हमारे लिए मोहब्बत में ये केक बना के लाई हूँ कि आज इंटरनेशनल केक डे है। तो यकीनन मैं अपने नाज़रीन को ही कहूँगी, इनकी इस मेहनत और मोहब्बत को हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सादिया, बना के लाई इस तरह। रबिया, मैं आपकी तरफ आऊँगी। रबिया, ये जो आप केक स्पेशली आज अपने वर्ल्ड का इसके ऊपर बनाया है, और इंटरनेशनल वर्ल्ड डे है केक, वैसे जिस तरह मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो कभी कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है, लेकिन अब जब ये सेलिब्रेशन की जा रही होती है, तो आपको कैसा लगता है जब आप इस खुद फील्ड में आ गई और ये काम कर रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ वाली बात तो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले जो है वो किसी बात की सेलिब्रेशन ही नहीं होती थी। हाँ। पहले सब लोग बोलते थे नहीं, बर्थडे नहीं मनाई जाती। हाँ। लेकिन अब जो है वो बर्थडे मनाई क्या जाएगी, अब तो ब्राइडल शावर होता है, बेबी शावर होता है, बिल्कुल, और छोटी छोटी ढोलकियाँ होती हैं। इन सब चीज़ों में सिर्फ केक ही यूज़ हो रहा है। मतलब मुझे केक बनाते बनाते इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि मुझे लगता है लोग सिर्फ केक ही ऑर्डर करते हैं, और उसकी वजह और भी उनकी है शायद। ओकेजन्स भी ऐसी ऐसी होती है। मैं सोचती हूँ अच्छा इसके लिए भी केक ऑर्डर करते हैं। मतलब लोग अब अच्छा, किसी के घर भी जा रहे हैं तो केक ही लेके आपकी जाएंगे। इस बात को कंटिन्यू मैं इस तरह करूंगी कि वाकई लोग इसलिए करते हैं ऑर्डर, कि जिस तरह उन्होंने कहा, अगर किसी की ढोलकी है, किसी कोई बेबी शावर है, तो वो उस शेप में, उस डिजाइन में वो आप जो है उस केक जो है उसको मोल्ड कर लेते हैं और वो फिर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे पता चल जाता है ये कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर आपने जिस तरह ढोलकी का जिक्र किया, तो मैंने ढोलक बनी हुई बाकायदा देखी है, और उसका कलर इतना कलरफुल बनाते हैं, जिस तरह के रेनबो कलर्स उसमें डालते हैं। बाकायदा एक एक महीना पहले कस्टमर्स जो है वो पूछ रहे होते हैं कि भाई आप हमें आइडिया दीजिए। फिर वो उसके बाद अपनी पिक्चर्स भेजते हैं। फिर कोई लोग तो अपने सेट की पिक्चर भेजते हैं कि हमें इससे मैचिंग करके केक बनवाना है। मतलब इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर वो थीम जो है वो थीम को कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा अब लोगों में ये हो गया कि हमें मीठा कम खाना है। हलवे और मिठाई में मीठा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जो है वो कम मीठे में आपका एक अच्छा सा डेजर्ट। रबिया, तो कंपटीशन बढ़ गया है ना इसमें बहुत बड़ा। तो ऐसे में आप समझती हैं कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बस इजी है, काम हो गया, भाई ऑर्डर आ गया, चलो दे दिया ऑर्डर? नहीं, इजी तो देखिए कुछ भी नहीं है। इजी तो आप अगर समझेंगे, इजी सिर्फ सोना है बिस्तर पे। अच्छा। इसके अलावा दुनिया का हर काम मुश्किल है, और अगर आपको कुछ बनना है तो आपको सोना नहीं है। लेकिन मैं ना इस वक्त जो है रबिया की इस बात से एग्री नहीं करूँगी। जब आपको ख्यालात आ रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ बातें आपके जहन में, तो उस वक्त नींद भी नहीं आ रही होती। जिस तरह मैं सादिया से बात, सादिया नींद आई थी रात को? क्या सुबह आना है यहाँ पे इंटरनेशनल केक डे जो है उसे सेलिब्रेट करके आप केक लेके आ रही हैं सारा दिन बना के? नहीं आ रही थी ना नींद? देखो, नींद भी नहीं आती रबिया, ऐसा भी होता है ना? ऐसा भी होता है। तो आप घर जाके सोएंगी? हाँ? चले, बहुत शुक्रिया आज के दिन आप दोनों तशरीफ लेके आई। सादिया, आपका भी थैंक यू, और रबिया आपका भी, कि आपने इतने खूबसूरत जो है केक ना सिर्फ हमें दिखाए, बल्कि आप वो कप केक भी जो है रेड वेलवेट बना के लेके आई। और अभी ब्रेक में जाके मैं इसे ज़रूर टेस्ट करने वाली हूँ। आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, आपके फ़ौरन रिजल्ट भी बता दूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ मैं आपको कहूँगी कि चाहे कोई भी मौका हो, मेरा ख्याल है कि खुशी को जो है हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो आज ऐसा दिन है जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें केक जो है वो उसका इंटरनेशनल डे है, और उसे सेलिब्रेट आप भी करें, घर में मंगाइए केक और इसे एंजॉय करें। मैं अभी यहाँ एंजॉय करने वाली हूँ। यानी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ।